हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो 25 क्वेश्चन क्विज कराए गए थे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो वीडियो आते हैं उसके अपडेट मिलते रहें। और अब आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इस पर आपको क्विज करने का बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति फ्रेंड जो हुई थी वो आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। तो बस इसी क्वेश्चन को याद कर लेने से नहीं काम चलेगा, आपको और भी कई पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। उस समय जो है फ्रांस की क्रांति का होने का कारण जो था, वहाँ का तानाशाह जो था लुई 16वां, और ये हुआ कब था, लुई 16वां के समय में, लुई 16 के समय में। और भी एक चीज़ वहाँ का इम्पॉर्टेंट है, वहाँ का एक नारा था फ्रेंड्स, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, जिसका अपना भारत के भी संविधान पे प्रभाव पड़ा है। तो आपसे पूछता है कि समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व किस देश के नारे का मतलब भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ था। और फ्रांस से रिलेटेड एक है वाटरलू का युद्ध। देखिए वाटरलू का युद्ध अभी आपको नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसको ऐसे देखिए, इसको सिर्फ 39% लोगों ने ही करेक्ट किया है। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड, ये मित्र राष्ट्रों के बीच में और नेपोलियन के बीच में हुआ था। 1815 ईस्वी में ये हुआ था। नेपोलियन का अन्य नाम जो है लिटिल कारपोरल भी था। इसको 52% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और यहाँ की जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व के 2011 की जनसंख्या के अनुसार 17.5% है। अगर सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार बात किया जाए तो देखिए, आप यहाँ से चलिए, रसिया हो जाएगा। फिर ऐसे एक लाइन खींचिए, उसी में ऊपर जाएंगे तो आपको कनाडा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक ऐसे आइए, आपका कौन हो जाएगा, चाइना। ये देखिए, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, ऐसे आप लाइन खींच के प्रैक्टिकली सोचेंगे तब ये याद रहेगा। वैसे याद करेंगे तो भूल भी सकता है। चाइना के बाद ऐसे ही सिधाई में आप जाएंगे तो कनाडा के नीचे क्या आ जाएगा आपका, जैसे रसिया के नीचे चाइना, कनाडा के नीचे आपका USA मिल जाएगा, ठीक है। और USA के बाद आपका नंबर आ जाएगा जस्ट नीचे, आप आ जाइए किस पे, ब्राज़ील पे, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील पे। ये आपका USA चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में और ब्राज़ील पाँचवें पे। ब्राज़ील के बाद आप आ जाइए कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पे। ये आ जाएगा कहाँ पे आपका, छठवें पे। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का कौन सा रैंक है, सातवां रैंक है। और इंडिया के बाद किसका रैंक है, तो इंडिया के बाद ब्राज़ील के नीचे आपको अर्जेंटीना मिल जाएगा। तो ऐसे आप फिगर बना के एक बार ऐसे इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले रसिया, एक बार मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले रसिया, फिर आपका आ जाएगा कनाडा, फिर चाइना, फिर USA, फिर ब्राज़ील। फिर ब्राज़ील के बाद आपको जाना है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको सातवां नंबर इंडिया का, इंडिया के बाद अर्जेंटीना का। ये हो गया किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। और यदि आप जनसंख्या के हिसाब से देखना चाहें तो देखिए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आपका चाइना हो गया फर्स्ट पे। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, इंडिया। और तीसरे पे सबसे बड़ा USA आ जाएगा। तो आपको बस इतना नंबर तक जनसंख्या के हिसाब से याद करने की ज़रूरत है, इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है फ्रेंड 15,200 किलोमीटर है। और यदि बात किया जाए नॉर्थ से साउथ में, यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, नॉर्थ से साउथ, तो 3214। और ईस्ट से वेस्ट तक बात किया जाए आपका तो 2933 किलोमीटर है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये 7500 नहीं, 7516 आप अगर लिखते हैं और 0.5
5 या 6 लिख देते हैं, 7516 कहीं किताब में 5 है, कहीं किताब में 6 है, तो ये आपका संपूर्ण भारत का यानी कि द्वीपों सहित मिला के तटीय भाग की लंबाई, तट समझ रहे हैं, जो आपका जैसे एक गुजरात हो गया, मान लीजिए स्टेट, महाराष्ट्र हो गया, इनका जो तट है, मान लीजिए कोई द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार, तो इनका जो तट है उसको मिला के कितना है 7516.5 किलोमीटर। और अगर सिर्फ मुख्य भाग की बात किया जाए यानी कि द्वीपों को छोड़ दिया जाए और सिर्फ ऐसे जो इंडिया का ये वाला तट की बात किया जाए तो इसका लंबाई कितना है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। क्यों? उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तराखंड सबसे पहले, उसके बाद हरियाणा को टच करती है, ठीक है, फिर दिल्ली को, 3 स्टेट हो गए आपके पास। उसके बाद आपका आ जाएगा राजस्थान का बॉर्डर, 4 हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश का बॉर्डर 5, फिर आपको छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर टच करता है, 6 हो जाएगा, झारखंड का बॉर्डर 7, और आपका फिर बिहार, यानी 8 स्टेट का बॉर्डर टच करता है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जो है फ्रेंड वो जैसलमेर है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन है? तो सबसे कम वर्षा स्थान जो है लेह है, और सबसे अधिक वर्षा का स्थान जो है मेघालय में मासिन राम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मेघालय में मासिन राम आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन का अपोजिट भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका द्रास करके है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसमें फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें कितने आर्टिकल और शेड्यूल थे? तो देखिए, आपका 395 आर्टिकल था और 8 शेड्यूल था, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए कितना लोगों ने सही किया है, सिर्फ 37% लोगों ने सही किया है। ये जब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर दिया गया था, 22 जनवरी 1947। और संविधान सभा पहला बार कब मिला था? 9 दिसंबर 1946। और उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान फिर से मिला तो अध्यक्ष बनाया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। और भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? आपका जो प्रारूप कमेटी थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। और उसमें टोटल सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी यदि विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल आपका 71 यानी अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो देखिए, राज्यसभा के जो बैठक का सभापतित्व होता है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। राज्यसभा में कोई सभापति अलग से नहीं चुना जाता है, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ उपसभापति चुना जाता है, ठीक है। सदस्य क्या है? उपसभापति को चुनते हैं, लेकिन सभापति जो होता है, पदेन सभापति, वो उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल से अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का उपसभापति होता है, पदेन। नेक्स्ट, कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो लोकसभा स्पीकर जो होता है ये फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और यदि लोकसभा स्पीकर उस बारे में बता देता है कि ये विधेयक धन विधेयक है तो उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो गवर्नर करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनता है जो उसको विश्वास दिलाता है कि उसका विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। नेक्स्ट, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसमें पूरा जो है प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए, इसमें प्रथम इंडियन पूछ रहा है, ठीक है, इंडियन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन था। तो इंडियन जो है CD देशमुख जी थे। देखिए इसको कितना % लोगों ने करेक्ट किया है, तो इसको 50% लोगों ने करेक्ट किया है। और सर स्मिथ जो थे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे, लेकिन यहाँ प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, तो CD देशमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है, ऑफ हो जाता है, यानी आयात निर्यात बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि इस पर कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करने को मिलेगा, जिससे आपका टाइम और जो मेमोरी है हर एक चीज़ का बचत होगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए मेमोरी तो चलिए आप कुछ रुपए में ख़रीद सकते हैं, कुछ आप महीना में एक्स्ट्रा पेड करके ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समय। यदि आप समय को कई चैनलों पे उनका जैसे चुटकुला या ये सब देखने में ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपका समय नहीं आएगा, ठीक है। आपको अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपका कम टाइम में कैसे अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो देखिए कंप्यूटर में जो होता है किसी शब्द की लंबाई हम बीट में मापते हैं, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस होता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या है, UN डे है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर को क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी की और महात्मा गांधी जी की जयंती है। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर को क्या है, 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जो है YEN ये जापान की मुद्रा है, ठीक है। भूटान का आपका क्या है, न्यूगुल्ट्रम है। बांग्लादेश का टका, नेपाल का नेपाली रुपया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये अधिकतर लोगों को पता होगा, न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी शुरू से ही US में नहीं थी, इसको जो है फ्रांस ने US को गिफ्ट दिया था, फ्रांस ने USA को गिफ्ट में दिया था। नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प किसका उपनाम है? तो लेडी विद द लैम्प जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम है। और क्वेश्चन पूछता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है आपका जमशेदपुर में स्थित है। और लखनऊ में आपका क्या क्या बताया था मैं, विष का बताया था, उसके बाद मेडिसिन का बताया था, औषधि का, विष का। नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा थी। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एग्जाम में आते हैं। सर्वप्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। आप फ्रेंड देखिए अभी कितना टाइम हुआ है, आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बताए गए और उन 25 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया गया। तो अभी आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।